और तो मोदी जी ने नहीं करा था। मोदी जी भी नहीं करा था सपोर्ट। इसराइल का ठीक है, तो कर रहे हैं, वो तो हमारे भी सपोर्ट कर रहे थे ना। फिर बाद में उनका क्यों करा? फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन के भी सब मानवता की खातिर वहाँ पर खाना कर दिया तो क्या हो गया? ठीक है, इंसानियत से खातिर करा है, क्या इंसानियत के नाते किया गया है? क्यों आपत्ति हो रही है भाई साहब आपको? भाई साहब, इंसानियत के नाते क्या होता है? रतन टाटा जो है ना, अपनी आमदनी का 50 से 60% दान करता है। ऑब्वियसली दान क्यों नहीं करता? अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इतना प्यार है, ये बाबा अपना फोन बेच के दे, 2 ब्रेड के पैकेट नहीं देंगे। मतलब करवा मीठा गप कड़वा थू। दिन इनका दुखेगा हमास में, फिलिस्तीन में, गाजा में, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहन बेटियों की आबरू लूट के सड़कों पे फेंक दो, दिल नहीं दुखेगा। वैष्णो देवी जा रही बस को गोलियों से भून दो, कोई दिल नहीं दुखेगा। और कश्मीरी मुस्लिम ऐसे आतंकवादियों को पनाह दे रहा होगा, उस पे दिल नहीं दुखेगा। दिल कहाँ दुखेगा? संदेश खाली के पे नहीं, फिलिस्तीन। हाय फिलिस्तीन, भारत माता की जय, यही बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? आपको क्यों लगता है कि नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? ये देश है, देश हिंदुस्तान। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान कहीं लिखा। मुद्दे की बात यही है, इसलिए अपनी भारत माता को नहीं बोलते, क्योंकि अपनी माँ के ही नहीं है, कैसे बोल देंगे? और इतनी बात है, अगर ये बोलते ज्यादा फिलिस्तीन के नारे लगाते तो जाके बैठ जाए ना, हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, एक बम उसके सर पे फेंक दे, एक से बम उसके सर पे फेंकवा दे। संकल्प लेने जाए, इस्तीफा देते सांसद से, वहाँ जाके चुनाव लड़े। फिलिस्तीन में चुनाव लड़े ना, वहाँ कुछ पावर भी रहेगी, सांसद बने, कुछ होगा। छोड़ देना, वहाँ तो माधवी लता तैयार बैठी है। जो बोल रहे हो, मतलब गलत भी तुम ही बोलोगे, गंदी बातें भी तुम ही बोलोगे, गद्दारों का समर्थन भी तुम करोगे, हमारे जैसे संगठन तुम करोगे। एक सवाल है कि फिलिस्तीन में तो अगर वहाँ पर मजलूमों की बात की जा रही है, फिलिस्तीन में अगर मजलूमों की क्या बोलना चाहता हूँ, फिलिस्तीन में अगर मजलूमों की बात की जा रही है तो जय फिलिस्तीन में तो वहाँ तो आतंकवादी संगठन भी है, हमास भी है, क्या सबकी जय बोली जा रही है? क्यों? कोई गलत बात बोल दिया? सपोर्ट तो मोदी जी ने नहीं करा था। मोदी जी भी नहीं करा था सपोर्ट। इसराइल का ठीक है, तो कर रहे हैं, वो तो हमारे भी सपोर्ट कर रहे थे ना। फिर बाद में उनका क्यों करा? फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन के भी सब मानवता की खातिर वहाँ पर खाना कर दिया तो क्या हो गया? ठीक है, इंसानियत से खातिर करा है, क्या इंसानियत के नाते किया गया है? क्यों आपत्ति हो रही है भाई साहब आपको? भाई साहब, इंसानियत के नाते क्या होता है? रतन टाटा जो है ना, अपनी आमदनी का 50 से 60% दान करता है। ऑब्वियसली दान क्यों नहीं करता? अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इतना प्यार है, ये बाबा अपना फोन बेच के दे, 2 ब्रेड के पैकेट नहीं देंगे। मतलब करवा मीठा गप कड़वा थू। जय हो मेरे फिलिस्तीन के भाई। अरे भाई, 4-5 ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको दे दो, उन बेचारे इंसानियत के नाते। वो इंसानियत 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर तड़प रही है। हाल ही वैष्णो देवी में हुआ, संदेश खाली में हो गया, कांग्रेस की निगम पार्षद की लड़की को मार दिया। वहां पर कोई दिल नहीं दुखता इन लोगों का, सर, कोई दिल नहीं दुखता। दिल इनका दुखेगा हमास में, फिलिस्तीन में, गाजा में, जिनका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बहन बेटियों की आबरू लूट के सड़कों पे फेंक दो, दिल नहीं दुखेगा। वैष्णो देवी जा रही बस को गोलियों से भून दो, कोई दिल नहीं दुखेगा। और कश्मीरी मुस्लिम ऐसे आतंकवादियों को पनाह दे रहा होगा, उस पे दिल नहीं दुखेगा। दिल कहाँ दुखेगा? संदेश खाली के पे नहीं, फिलिस्तीन। हाय फिलिस्तीन, अरे फिलिस्तीन से तुम्हारा लेना देना क्या? तुम हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हो। 1947 में जब बंटवारा हुआ ना सर, बंटवारा हुआ, कुछ मुस्लिम भाई यहाँ रहे, किसी ने कहा था कि हमें स्पेशल स्टेटस दो? जो भाई रहे, किसी ने विरोध किया? देखो, ओवैसी है, संविधान का हवाला देते हैं, बार बार कहते हैं कि संविधान में ऐसा है, संविधान में वैसा है। बैरिस्टर है, वो कानून की हमेशा बात करते हैं और अभी भी यही कह रहे हैं कि मैंने संविधान में बता दो मैंने कौन सा गुनाह किया है। अगर कोई गुनाह किया है तो मुझे भाई सजा दो। कह रहे जब हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हो आप, जब जय हिंदू राष्ट्र बोल सकते हो, तो मैंने जय फिलिस्तीन। मैं संविधान को मानता हूँ। क्या मैं संविधान की मानता हूँ? पॉइंट ये है, संविधान को तो इस समय राहुल गांधी भी लेकर चल रहा है। क्या उसकी दादी ने संविधान को माना था? उसके नाना ने संविधान को माना था? उसके पिताजी ने संविधान को माना था? उसके माताजी ने संविधान को माना था? या मनमोहन सिंह जी ने संविधान को माना था? हाथ में लेके घूम रहे हैं। हाथ
घूम कर लेने से कुछ नहीं होता। 6 महीने से लेके घूम रहे हैं। पहले पन्ने पे क्या पंक्तियां लिखी हैं कोई वो पूछ दे, वो नहीं पता होंगी इनको। ये लोगों को गुमराह करने के लिए ना मत दिखाओ। 10 साल के अंदर जितनी पब्लिक वेल एजुकेटेड कोई भी पढ़ा लिखा आके बता दे मोदी ने संविधान के अंदर क्या चेंजेस किया। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या ओवैसी भी संविधान से बड़ा प्यार करते हैं? क्योंकि बार बार यही कहते रहते हैं वो, हर चीज के नाम में संविधान के हिसाब। मैं क्या कह रहा हूँ, वो बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, ओवैसी इतना बेवकूफ नहीं है। कहाँ पर वो आवाज लग रहा है उनको, उनका डॉल। हाँ, रजिस्टर तो है ही, वो पढ़े लिखा है और किस जगह में आवाज है उनको सब पता है। जो मुझे कार्रवाई क्या होगा नहीं होगा उनको सब पता है। हमें भोंकने से कोई फायदा नहीं है। वो समझदार इंसान है वो, और उसमें कोई गलत कहा है इसमें कार्रवाई भी होगा अगर वो गलत करा है। मेन बात, सबकी पेट में दर्द है, सबके पेट में यही दर्द है। वो मुस्लिम होके क्यों आवाज लगाया? मुस्लिम होके दर्द यहाँ पर दिख रहा है। खालिद भी कह रहा था भारत तोड़ो इंशाल्लाह करके, और जो है ना ये अकबर हम शर्मिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा, तेरे कातिल जिंदा है, ये कहकर वो भी कह रहा था मैं आतंकवादी मुसलमान हूँ, आतंकवादी नहीं हूँ, है ना। वो भी यही कह रहा था, ये भी यही कह रहे हैं। केवल ये विक्टिम कार्ड है दिखाने का, कुछ और। होठों पे शहद दिल में कड़वाहट, होठों पे शहद दिल में कड़वाहट। कह रहे हैं कुल मिला के कि देखिए ओवैसी ने जो भी कहा, समझदार व्यक्ति हैं, उन्हें पता है कि क्यों कर रहा है। एक आतंकी देश का समर्थन, जो हमास का समर्थन करता है, जो सुनो जो गाजा का समर्थन करता है, एक बहन बेटी पूरे देश की बहन बेटी है वो, उसका अपमान किया गया, उसका बलात्कार किया गया, उसके कपड़े निकाल करके अपमान किया गया, उसका छोटे छोटे दुधमोए बच्चों के। ये सुनो, आप ऐसे बता रहा हूँ ना, अभी हमारे देश के सुनो, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत कहते हैं। कभी कहा है गाजा वालों ने, कभी कहा उन्होंने? अरे ये बातें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कभी ओवैसी ने बोला है? समझदार है ना। ठीक है, ओवैसी जिंदाबाद बोलने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलता। बोलता है, क्यों नहीं बोलता? हम बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या हो गया? क्या कभी हमने देखा फिलिस्तीन ने या गाजा ने या हमास ने जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो उसके ऊपर